Assalamu alaikum students. Hope so you all are doing well. Today I am going to discuss vapor pressure with you. आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर. ये टॉपिक फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड से लिया गया है. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि इवेपोरेशन क्या होता है और इवेपोरेशन का एक डिटेल रिव्यू लिया था. बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेपर प्रेशर विद यू. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी डेफिनेशन से भी पहले कि जब कभी भी मैं आपको मीन्स एक स्टोरी देती हूँ कि नो हाउ देती हूँ अपनी डेली लाइफ के रिलेटेड कि वेपर प्रेशर होता क्या है एक्चुअल में. कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम उन्हें क्या करते हैं बॉयल करते हैं. जब हम उन्हें बॉयल करना शुरू करते हैं तो क्या होता है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं, वो एक फोर्स जनरेट करते हैं. किस पे करते हैं? इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद इट्स कंडेंस्ड फेसेस एट ए गिवन टेम्परेचर इन ए क्लोज सिस्टम. सपोज़ किया हम लोग यूँ करते हैं कि कंटेनर हमने क्लोज ले लिया है, हमने उसमें लिक्विड को बॉयल करना है. जब हम लिक्विड को बॉयल करेंगे तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स अप मूव करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स डाउन मूव करेंगे. वो कंडीशन जब एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा मीन्स जब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे होंगे और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस आ रहे होंगे मीन्स कंडेंसेशन और वेपराइजेशन का फिनोमेना, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का फिनोमेना बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल इक्विलिब्रियम पे चल रहा होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इन इक्वल रेट चल रहा होगा. तो उस टाइम हम कहते हैं कि यहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. उसके बाद स्टूडेंट्स मैं डेली लाइफ में जब जाऊँ तो मुझे पता चलता है कि जब वेपर प्रेशर की जो एक बिल्कुल यूज़फुल जो एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हम लोगों के हो रहे होता है वो है प्रेशर कुकर. कि हम जब भी प्रेशर कुकर में जो कुक करते हैं उसकी अर्ली वर्किंग या उसकी जो वाई प्रेशर कुकर कुक फूड ईजीली, उसकी यही रीज़न है, उसमें वेपर प्रेशर का फिनोमेना अप्लाई हो रहा होता है. ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर का रिव्यू जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं. अब मैं नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 89. When the molecule of liquid leave the open surface, they are mixed with air above the liquid. कि जब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ओपन सरफेस मीन्स जो वाटर की सरफेस एरिया होता है उसे छोड़ देते हैं. तो क्या है कि वो हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. अगर क्या है कि जो वेसल ओपन है दीज मॉलिक्यूल गो ऑन लिविंग द सरफेस. तो क्या होगा, अगर सपोज देखिए फिगर नंबर 1 में जैसे कि यहाँ पे क्लोज कंटेनर लिया हुआ है, बट फर्स्ट हम बात करेंगे ओपन वेसल की. कि जो बर्तन है अगर वो वेसल है वो ओपन लिया हुआ है तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल लीव करते जाएंगे सरफेस को. बट इफ वी क्लोज द सिस्टम द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग अबव द सरफेस. लेकिन अगर क्या है कि सिस्टम को हम क्लोज कर देते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग ओवर द सरफेस. तो क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर नंबर 1 में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं वो स्टार्ट गैदर इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं ओवर द सरफेस बिकॉज यहाँ पे हमने सिस्टम क्लोज दिया हुआ है. ओके ओके नेक्स्ट क्या है, these molecules not only collide with the walls of the container but also with the surface of liquid as well. कि ये जो molecules होते हैं ना सिर्फ कोलाइड करते हैं बर्तन ये जो वेसल लिया हुआ है उसकी walls के साथ, बल्कि ये क्या करते हैं surface of liquid से भी कोलाइड करते हैं. There are the chances that these molecules are recaptured by the surface of liquid. यहाँ पे चांस होता है कि जो molecules of liquid हैं वो surface of liquid उन्हें क्या करे, रिकैप्चर कर ले. रिकैप्चर करने का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. अब सिस्टम जो हमने क्लोज लिया हुआ है तो यहाँ पे यूँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस ऊपर उड़ जाएं, ऊपर कहीं नहीं जा सकते. तो यहाँ पे एक चांस मिलता है मॉलिक्यूल्स को कि वो वापस मूव करना शुरू कर जाए टुवार्ड्स द लिक्विड. बट क्या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. फिर इस चीज़ को हम कंडेंसेशन कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स का वापस जाना. ये आप देख रहे हैं फिगर नंबर 2 में कुछ 3 मॉलिक्यूल्स 3 एरो ऊपर अप मॉलिक्यूल्स को मोशन को शो कर रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन को एक एरो शो कर रहा है. ठीक है, द टू प्रोसेसेस आई इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंटिन्यू टिल ए स्टेज रीचेज व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स इसी तरह की मोशन में रहते हैं. बट एक टाइम इस तरह का आता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हो जाता है. मीन्स जितने मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं उतने मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. इस तरह रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो ये वो टाइम होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टेट डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन या डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है.
सो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ ए प्रेशर एक्सर्टेड। फिर जब हम अब बढ़ें वेपर प्रेशर की डेफिनेशन की तरफ, हमें पता चलता है कि वेपर प्रेशर डिफाइन एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद इट्स टेम्परेचर इन ए क्लोज सिस्टम। अच्छा, कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एक वेपर्स एक्सर्ट करते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में विद इट्स कंडेंस फेस एट ए गिवन टेम्परेचर इन ए क्लोज सिस्टम। और इस सारी टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और जो सिस्टम होता है वो वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए ऑलवेज क्लोज दिया जाता है। फिर वेपर प्रेशर जब बात करें, इट इज़ नथिंग बट ए टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू एस्केप फ्रॉम द लिक्विड, कि ये कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उसका लिक्विड की सरफेस से या सॉलिड की सरफेस से एस्केप कर जाना। अब एट नॉर्मल टेम्परेचर सब्सटेंस विद हाई वेपर प्रेशर इज ऑफन रेफर्ड एज वोलेटाइल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर। ओके, मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने चाहती हूँ कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग की सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कमिंग बैक इनटू ए कांस्टेंट टेम्परेचर। द मॉलिक्यूल विच आर इन द लिक्विड स्टेट एट एनी मोमेंट विल बी इन वेपर प्रेशर एट द नेक्स्ट मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको मैंने समझा दी है कि वेपर प्रेशर होता क्या है, और वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी दे दिया आपको मैंने। ओके, अब मैं आप बात करूं कि कौन कौन से इस तरह के फैक्टर्स हैं, ये कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करती हैं। तो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करने वाले सिर्फ 3 ही फैक्टर्स हैं हम लोगों के पास। एक क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड, एक होती है लिक्विड की नेचर कि लिक्विड है किस किस्म का, टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है, और प्रेजेंस ऑफ सल्यूट कि जो वाटर है या जो हमने लिक्विड लिया हुआ है जिसे हम बॉईल कर रहे हैं, आया उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है कि नहीं, ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। ओके, वन बाय वन अब हम डिटेल देख लेते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, मोर वोलेटाइल लिक्विड्स एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। कहते हैं कि जो जितने ज़्यादा लिक्विड वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड की सरफेस पे। अब वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पे या जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, मींस वो लिक्विड जो लो से लो टेम्परेचर पे भी बॉयल कर जाते हैं। मीन जितना कम उन्हें, जितना भी उन्हें दे दो टेम्परेचर, जितना लो दे दो वो बॉयल कर जाएंगे और वेरी इजीली कर जाएंगे। तो जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं लिक्विड की सरफेस पे। फिर टेम्परेचर की बात करें कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वेपर प्रेशर को, ठीक है, कि क्यों, बिकॉज जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी इवेपोरेट करेंगे, इसी तरह वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट की बात करें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज। सोल्यूट चाहे है वोलेटाइल हो हमारे पास या नॉन वोलेटाइल हो, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का डिक्रीज ही करता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज मैंने आपको वेपर प्रेशर के बारे में एक डिटेल रिव्यू दिया है। मोर किसी भी किस्म की कोई और एजुकेशनल वीडियो या कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन क्लियर करने की सूरत में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। Thanks for watching. Meet in next video. Stay connected, share, like and subscribe my channel. Bell button को दबाना ना भूलिएगा. Thanks for watching. Meet soon in next video.